अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक अनदर व्लॉग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। कल मुझे ना एक कॉल आई, व्हाट्सएप पे कॉल आई, अमेरिका का नंबर था। तो वो कहने लगा कि अवैस भाई मैं पाकिस्तान आ रहा था, कुछ मंगवाना था आपको तो बताएं। मैंने कहा जी नहीं कुछ नहीं चाहिए। नहीं नहीं फिर भी कुछ चाहिए तो बता दो। मैंने कहा यार मुझे कुछ नहीं चाहिए। कहता जैसे आप बात कर रहे हैं ना तो मुझे लग रहा है कि आपने मुझे पहचाना नहीं। मैंने कहा कि मैंने पहचान लिया है। तो कहने लगा कि अच्छा बताओ कौन हूँ मैं फिर। मैंने कहा कि आप ठग हो। कहता कौन ठग। मैंने कहा आप। कहता नहीं नहीं आपने सही नहीं पहचाना। अच्छा चलो छोड़े, ये बताएं कि तबीयत कैसी है। मैंने कहा पहले क्या मुझ पर ट्रक लगा था जो तबीयत खराब होगी। तो फिर आ गया वो अपनी औकात पे, पंजाबी में आ गया। कहता ट्रक तो नहीं, लगता है खोती लगी है तुम्हें। मैंने कहा खोती आपकी थी। कहता नहीं मेरा तो खोता था। मैंने कहा खोता तो तुम खुद हो। फिर पता नहीं क्यों काल काट दी, इतनी सी बात। अच्छा ये ना, ये ठग होते हैं, मतलब आपका अकाउंट नंबर लेते हैं, बैंक अकाउंट नंबर लेते हैं, वहां से ट्रांजेक्शन अपनी तरफ कर लेते हैं। तो मियाँ चन्नू वालों को तो ये आदत हो चुकी है अब कि यहाँ, क्योंकि यहाँ पे कालें बहुत आती हैं, लूटने वाले भी यहाँ के ही हैं, इसलिए वो अपने अपने सिटी में ज़रा काम ज़्यादा है तो बाहर कम है। अभी पिछले दिनों भी यहाँ से 5 बंदे उठाए गए थे जिन्होंने कोई करोड़ के करीब, मेरे ख्याल शायद 1 करोड़ या 1.5 करोड़ के करीब फंडिंग अपनी तरफ कर ली थी। तो वो तो FIA ने उठा लिए, पता नहीं उनका क्या बना फिर। चलो खैर, आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ अपना कॉलेज, जहाँ मैं 2010 8 से 10 तक पढ़ा हूँ। तो आज सैर करवाता हूँ मैं अपने कॉलेज की। 13 साल बाद अपने कॉलेज जाऊँगा और देखते हैं कि वहाँ की क्या सूरत हाल है, कौन से टीचर मौजूद हैं और कौन से नहीं मौजूद। तो उम्मीद है आप इंजॉय करेंगे इस वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। जी तो हमारे सफ़र का आगाज़ हो चुका है। मियाँ चन्नू से मुल्तान की तरफ जाएं तो 3 किलोमीटर दूर आ जाता है अड्डा मूसा वर्क। मूसा वर्क से थोड़ा सा पहले मेरा कॉलेज है गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ कॉमर्स मियाँ चन्नू। गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ कॉमर्स मियाँ चन्नू इस जगह पे 1992 में उस वक़्त के वज़ीर आला पंजाब गुलाम हैदर वाई ने बनवाया था, जो कि मियाँ चन्नू के ही थे, मियाँ चन्नू के रहायशी थे। ये जिस रोड पर जा रहे हैं इस रोड का नाम भी गुलाम हैदर वाई रोड है। इससे पहले ये GT रोड ही शुमार होता था, लेकिन जब ये नया बना, ये 2010-11 में बना, तो उस वक़्त इसका नाम गुलाम हैदर वाई रोड रखा गया। मुल्तान से मियाँ चन्नू की तरफ एंटर हो तो सबसे पहले आपको नादरा ऑफिस मिलेगा। यहाँ पे एक ज़माने में मैकडोनल्ड हुआ करता था। ये है फाटक। तो मतलब फाटक इस पे नहीं लगा हुआ, सिर्फ बस रास्ता है गुजरने के लिए। और ये है हमारा राइट साइड पर कॉलेज। ये कॉलेज की दीवार आ चुकी है। इस कॉलेज में मैं तकरीबन 13 साल बाद आया हूँ। यहाँ पे अब एसोसिएट कॉलेज लिखा हुआ है, हालांकि यहाँ पहले गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ कॉमर्स लिखा होता था। तो अब एसोसिएट पता नहीं क्या हो गया इसमें। उस वक्त तो यहाँ D.Com और B.Com चलता था। ये है मेरे कॉलेज की मेन इंट्रेंस। सफाई उस वक्त भी कमाल थी, अब भी कमाल है। ये ग्राउंड उस वक्त फुल ग्रासी हुआ करते थे, लेकिन अब थोड़ा कम है इसमें। ये फुल ग्रीनरी थी उस वक्त, अब शायद ये दोबारा बना रहे हैं। ये भी बिल्कुल ऐसे ही है, ये शायद दोबारा रिकवर कर रहे हैं इनको। बिल्कुल फुल ग्रासी होते थे। ये हमारा गेट था और सामने वो रोड जो मुल्तान की तरफ जा रहा है। यहाँ से थोड़ा सा चलें तो ये बिल्डिंग आ जाती है कॉलेज की। कॉलेज की उस वक्त मेरे ज़माने में मतलब 2 ही क्लासें थीं, D.Com और B.Com बस। तो यहाँ से मेन एंट्रेंस थी। ये बिल्डिंग में हमारी मेन एंट्रेंस है। और मैं यहाँ पे भी कॉमर्स कॉलेज लिखा होता था। तो बदकिस्मती से हम थोड़ा सा लेट हो गए। मैंने सोचा था कि कॉलेज खुला होगा, मतलब सिर्फ बाहर का दरवाज़ा खुला था, कॉलेज नहीं खुला था, छुट्टी हो चुकी थी शायद और बच्चे जा चुके थे सारे स्टूडेंट। ये हमारे क्लासरूम थे, नीचे B.Com का था, ऊपर D.Com का था। जब हम D.Com पे थे तो ये जो विंडो खुली हुई है ये हमारा रूम होता था। 4-5 टोटल रूम थे, बाकी कुछ स्टाफ रूम थे।
इसके बिल्कुल सामने स्टेज था। यहाँ यही फंक्शन हॉल होता था हमारा, मतलब अगर कोई फंक्शन हो, फेयरवेल हो या कोई भी मुकाबले वगैरह, यहाँ से मैंने एक तकरीरी इनाम भी जीता था। फर्स्ट ईयर में था उस वक्त। असम्बली भी हमारी अगर कभी होती थी तो इसी ग्राउंड में होती थी। ये स्टेज था, फुल ग्रासी ग्राउंड। बहुत ही शानदार न्यू बना था कॉलेज ये। उसके बाद ये कार्नर से अगर सीधे आते हैं तो ये था जी स्टाफ का डोर, मतलब स्टाफ की मेन इंटरेस्ट यहाँ होती थी। यहाँ प्रिंसिपल का ऑफिस, क्लर्क का ऑफिस, एडमिन ब्लॉक, ये सारे 2-4 ऑफिस यहीं पे थे। ये सबसे पहले राइट हैंड साइड पर यहाँ से एंटर होते थे तो ऑफिस आता था प्रिंसिपल का। ये सामने टेरेस है ऊपर। फारग वक्त में हम यहाँ आ जाते थे, अगर कोई पीरियड खाली होता था तो हम टेरेस पे खड़े होते थे बस। बिल्डिंग की एक एंट्रेंस यहाँ पे थी। ये सबसे पहले जो राइट साइड पर दरवाज़ा है, ये किचन है। चाय वगैरह यहाँ बनती थी, पानी का कूलर यहाँ लगा होता था। ये तो अब पाइप भी बाहर से लगा दिया, पहले ऐसा कुछ नहीं था। ये पानी वगैरह इधर से पीछे थे। ये मुलाजमों का दरवाज़ा और एक एंट्रेंस यहाँ से भी थी। और ये बैक डोर है, एक काला मतलब बैक साइड आ जाती थी। यहाँ पे वॉशरूम वगैरह थे। और ये सामने एक गेट था, दूसरा गेट, यानी कि जो कम इस्तेमाल होता था। ये मस्जिद की जगह थी उस वक्त भी, माशाल्लाह इतनी ही थी 13 साल पहले, और आज भी इतनी ही है। इस पर कोई एक ईंट भी ज़्यादा नहीं लगी, उल्टा कोई एक आध कम ही हुई है दीवार से। ये गेट था, ये बहुत कम खुलता था, बस एक ही गेट काफ़ी था। तादाद तो इतनी है थी नहीं। अब पता नहीं क्या सूरत हाल है यहाँ की। ये हमारा था स्पोर्ट्स ग्राउंड। इसमें भी हरियाली थी, लेकिन अब पता नहीं क्यों ये उजड़ा उजड़ा महसूस होता है। हम चले गए शायद था इसलिए। ये हमारा स्पोर्ट्स ग्राउंड था। और इसके बिल्कुल दूसरी साइड पर ये है हमारा, मतलब ये स्टाफ कॉलोनी थी, लेकिन स्टाफ यहाँ रहता नहीं था। अगर कोई स्टूडेंट रहना चाहें तो उनको ये घर अलाट कर दिया जाता था, 3-3, 4-4, 5-5 लोगों को। हम भी पेपरों के दिनों में यहाँ रहे हैं, तकरीबन 2 महीने रहे हैं। यहाँ असलम साहब हैं, वो रहते थे, और उसके अलावा कोई भी नहीं रहता। ये टंकी थी, यहाँ रात को जब रहते थे तो यहाँ चढ़ गए थे 3 दोस्त, तो सुबह उनकी शिकायत भी हो गई थी, मोहल्ले वालों ने शिकायत कर दी थी। ये स्टाफ कॉलोनी है, बड़ी अच्छी बनी हुई है। यहाँ पे ही एक घर हमारा होता था, मतलब ये अब जो नज़र आ रहे हैं ये 3 घर हैं। अभी मैंने थोड़ा सा आगे होकर देखा था तो यहाँ कोई और लोग भी रह रहे हैं। तो ये जो ब्लैक डोर है ये हमारा घर था, इधर से, यानी कि दोनों तरफ से दरवाजे लगते थे। ये इतना ही फासला था बस। ये ग्रीन बेल्ट है, बिल्कुल स्टाफ रूम के सामने, मतलब स्टाफ के एरिया के सामने। यहाँ धूप पे बैठते थे टीचर, अक्सर देखा करते थे जब हम सर्दियों को आते थे तो टीचर सारे यहाँ बैठे होते थे। यहाँ पहली धूप लगती थी, बहुत अच्छा माहौल था। सारे टीचर नाम से वाकिफ़ होते थे सारे स्टूडेंट के, थोड़े से स्टूडेंट थे बस। ये सबसे पहले स्पोर्ट्स का ऑफिस था, स्पोर्ट्स वाले असलम साहब होते थे। और उसके बाद ये टीचर रूम, ये नज़ीर साहब का ऑफिस था। और सामने ये फिर आगे गैलरी सी आ जाती है, हमारा रूम था। यहाँ कार्नर पे एक बोर्ड का दरख्त है, जब ख़ज़ां में इसके पत्ते गिरते थे जर्द होके तो उन पे चलने का बहुत मज़ा आता था। ये हमारा ट्रांसफार्म है। ट्रांसफार्म अक्सर चोरी हुआ करता था। अब ये इस तरीके से दीवार बना के इसको कॉलेज की हदूद में ले लिया गया, अक्सर ये चोरी रहता था। यहाँ छुट्टी के वक्त हम जब निकलते थे तो इस रास्ते से हम ये पटड़ी क्रॉस करते थे, और सामने सदर थाना है, वहाँ जाके खड़े होते थे। ये इस तरफ मुल्तान जा रही है, तो 10 किलोमीटर आगे है मोहसनवार। यहाँ से हम एक बार पैदल चलकर मोहसनवार भी गए थे इसी ट्रैक पे। और दूसरी तरफ है मियाँ चन्नू, जो 4-5 किलोमीटर है। और ये हमारा कॉलेज। यहाँ से हम गुजरते हुए पत्थर उठा लेते थे। ये पत्थर क्यों उठाते थे ये एक अलग ही कहानी है, आपको बताते हैं। जब रोड पे आ जाते थे तो ये जो मोहसनवार की तरफ जाने वाले स्टूडेंट इस छाँव में खड़े होते थे, तो ये जो इधर को गाड़ी जाएगी ये मोहसनवार को जाएगी। और दूसरी तरफ सदर थाना है, उसके सामने खड़े होते थे मियाँ चन्नू जाने वाले, इकबाल नगर जाने वाले। तो पत्थर इसलिए उठाते थे कि जब कोई गाड़ी नहीं रुकती थी, क्योंकि यहाँ स्टॉप नहीं था प्रॉपर, तो फिर उसको पत्थर मारते थे। पत्थर मारने वाली स्टोरी भी आपको मैं लाजमी सुनाऊंगा।
ये था किसी ज़माने में जमाल सीएनजी। उस वक्त सीएनजी पाकिस्तान में नई नई आई थी, तो ये बना था, बहुत ही प्यारा बना था। जब कॉलेज में कभी लाइट नहीं होती थी रात को, जब हम रहते थे तो यहाँ आके स्टडी करते थे। पढ़ते तो कम ही थे, बस यहाँ आ जाते थे। मियाँ चन्नू से एंट्रेंस पर ये मनोवाल टेक्सटाइल मिल है, बहुत ही प्यारी खूबसूरत। ये एंट्रेंस पे भी है और जब लाहौर की तरफ निकलेंगे तो उधर भी है, यानी कि मियाँ चन्नू के दोनों तरफ ये मनोवाल टेक्सटाइल मिल्स हैं। दोनों सेम नक्शा है, सेम व्यूज़ देती हैं। तो पत्थर मारने की कहानी कुछ ऐसी है कि हम खड़े थे मियाँ चन्नू की तरफ आने के लिए। तो एक बस आई जो कि वो शादी की थी, रिजर्व थी, आम ट्रांसपोर्ट बस नहीं थी। उस पे मार दिया पत्थर। ये भी मुझे अभी तकरीबन हफ्ता 10 दिन पहले पता चला है कि उस पे पत्थर मारा था। नहीं तो मैं तो यही समझ रहा था कि गलत फहमी में हम पिटे हैं। अच्छा, वो पत्थर किसने मारा था? हम तीन तीन के ग्रुप में खड़े थे, 6 बंदे थे टोटल। 3 का ग्रुप थोड़ा सा हटके था, 3 का हटके था। तो जो दूसरे ग्रुप वाले 3 थे ना, उसमें थे ये भाई साहब आसम साहब। इसने मारा पत्थर। तो ये जमान और अकमल, ये तीनों इकट्ठे से खड़े थे। इनको तो पता चल गया कि अब आगे जाके बस रुक गई है। तो जो ही बस रुकी, ये तीनों तो भाग के चले गए, मतलब कॉलेज में, सामने कॉलेज था। तो हम 3 थे, वो तो डट के खड़े रहे कि हमने तो कुछ नहीं किया, बस रुकी है, अपने काम के लिए रुकी होगी, या हमने तो पत्थर वगैरह नहीं मारा। तो हम तो अपने ध्यान में खड़े थे, मतलब बातें कर रहे थे। वो जनाब थोड़ा सा आगे जाके रुके, तो वापस आए जनाब 5-7 बंदे, तो बड़े गुस्से में थे। हम तो खड़े थे, कहता पत्थर किसने मारा? हमने कहा, किसी ने नहीं मारा, बस इतनी सी बात थी। पकड़ लिया भाई साहब ने, तसल्ली से धुलाई की। तो बाद में सामने सदर थाने में दे आई कि इन्होंने पत्थर मारा है और हमारी एक औरत जख्मी हो गई है। मैं आज तक यही सोच रहा था कि ये पत्थर तो मारा नहीं, तो फिर क्या था, ये चक्कर क्या था? ये तो अब आसम ने बताया कि पत्थर उस वक्त मारा था और मैंने मारा था, और हम 3 जो फंसे वो इसी हिसाब से फंसे कि हमने तो कुछ नहीं किया, ये तो अपने काम आ रहे होंगे या अपने काम कर रहे होंगे। तो भाई जो फंसे उनका क्या नाम लेना, उनमें एक मैं था, 2 और थे। जो 3 भागे वो ये तीनों थे। पत्थर मारने वाला एक था और 2 जो साथ खड़े थे, ये तीनों तो बच गए। हमने भाई तसल्ली से मार खाई और बाद में उन्होंने थाने में दे दिया। थाने वालों ने कहा कि अगर पंगा ले लिया था तो बच जाते, भाग के थाने ही आ जाते। उन्होंने क्या कहना था, छोड़ दिया फिर उन्होंने भी। तो उम्मीद है आपने वीडियो को एंजॉय किया होगा। मिलते हैं शायद किसी वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।